नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमृत श्रीवास्तव। ये गेम शो हनुमान बेनीवाल को सियासी संजीवनी साबित होगी क्या? एसआई भर्ती परीक्षा पर कोर्ट का फैसला या सरकार का एक्शन। आज अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से यही चीज़ समझेंगे और सीधे उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और फैसले अब 26 तारीख को कोर्ट ने टाइम दिया है। कल हमने इस पर चर्चा करी थी, लेकिन ये हनुमान बेनीवाल के लिए कैसे संजीवनी साबित हो सकती है ये, और क्या कुछ फ़ायदा होगा उनको, ये कुछ समझेंगे सर से। सर सीधे आप ही के पास आते हैं। आज कोई और मुद्दा नहीं, यही कि भाई हनुमान बेनीवाल के लिए संजीवनी साबित होगी क्या एसआई भर्ती परीक्षा? आप देखिए, कोर्ट ने कहा है कि 26 तारीख को सरकार आए, नहीं तो परिणाम भुगतेंगे जो इससे लगे हुए अधिकारी होंगे। क्योंकि एक सुनवाई पे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर था, उससे पहली सुनवाई में कहा कि कमेटी किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। तो जो मैंने आपको कल समझाया है वो तो था टेक्निकल एस्पेक्ट। जी सर। अब हनुमान बेनीवाल ने इस पर लीड ले ली, क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल जो भी हो, वो एक बात तय है कि उनको पता है संघर्ष करके ही राजनीति में जगह बनाई जा सकती है। वो हो सकता है कि ये आज भी दर्ज है कि वो अब 2 बार से ज्यादा सांसद, विधायक रही है। उनको पता है कि नब्ज क्या है। वो जान गए जब वो अभी उपचुनाव में अपनी सीट हारे तो उनको पता चल गया कि जाना जनता के बीच में पड़ेगा। और जनता के बीच में जाने का मतलब ये नहीं कि जनता के जुड़े मुद्दों बात करनी होगी वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट ने ये मुद्दा उठाया नहीं, ऐसा नहीं है कि किरोड़ीलाल मीणा सरकार में रह के भी सरकार को चेताते नहीं रहे। कंटिन्यूटी नहीं बनाई इन लोगों ने। और हनुमान बेनीवाल आप देखिए क्या कह रहे हैं, वो सचिन पायलट को ही टारगेट कर रहे हैं। वो सरकार से ज्यादा सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं या किरोड़ीलाल मीणा को कर रहे हैं। बोले सरकार तो सुनी नहीं रही है, ये तो तय था। जिसको करना, जो आपके साथ खड़े थे वो क्यों पल्लू छिपा के चले गए? उन्होंने पल्लू क्यों छुड़ा लिया? क्या जरूरत पड़ गई थी सचिन पायलट को अपने आंदोलन को की धार कम करने की? और उसी को लेके वो धरना प्रदर्शन और सब कर रहे हैं। तो उनको पता है कि करना क्या है। लेकिन सर एक सवाल ये कि क्या हनुमान बेनीवाल ने देर नहीं कर दी? क्योंकि मामला जब उठा तो किरोड़ी बाबा या फिर कहें सचिन पायलट के दबाव में वो मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब जब कोर्ट को ही सब निर्णय करना है तो पायलट और किरोड़ी धरने पे क्यों बैठे? अब अगर एक पक्ष तो ये भी कह सकता है ना कि आप सिर्फ भुनाने के लिए आ गए मैदान में, तो क्योंकि आप कोई सियासी दाल गली नहीं छोड़ दे रहे हैं। तो आप वो क्यों छोड़ दे रहे हैं? आप वो मौका क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे तो ये इसमें सर बेनीवाल को क्रेडिट मेरा तो सवाल, बंद करें, एक पक्ष कैसे जाएगा? बेनीवाल को ना जाए, फिर कोर्ट हर चीज का फैसला करती है। तो फिर मैंने आपको कई एग्जांपल दिए इस चीज के कि कोर्ट को जो फैसला करना है उसका क्रेडिट नहीं होता है। हम खड़े हैं, कोर्ट वो कल को ये कहेंगे हम तो खड़े थे ना, हम एक लाइन खींच के खड़े हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने उसके बाद नहीं कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब वो फैसला ले लिया, जब वो दिल्ली आला कमान से लौट के आए तो उसके बाद उन्होंने कोई नहीं बोला। सचिन पायलट गाय बगाए बोल रहे हैं, उनका कद इतना बड़ा हो गया पार्टी में, वो चले गए। फील्ड खाली थी तो बेनीवाल फील्ड में। लेकिन जीतेगा वो, हारेंगे वो, ये सियासत में चलता रहता है। वो अच्छा कोई ना होता तो आप क्या पूछते? तो आज बेनीवाल चर्चा में तो है जी। आज अगर आप पूछिए तो बीजेपी तो बहुत बैक ट्रैक पे है, जिसने पूरा चुनाव जीता कि एसआई भर्ती परीक्षा हम रद्द करेंगे आते ही। तो बेनीवाल के साथ खड़े होने के बजाय क्या वो भाजपा के साथ खड़ा? पेपर लीक की जांच और आरपीएससी भंग करने। छोड़ दीजिए, मैं जो सीधा सवाल आपने जो मुझसे कहा तो उसको बेनीवाल ज्यादा सूट कर रहे हैं कि बीजेपी सूट कर रही है, जो बम्पर सीटें भी जीत के आई, जिसने कहा था और किया नहीं? सचिन पायलट तो यही कहेंगे कि ना उनके पास ये अपना सियासी जमीन बचा रहे, ये कहां भी करेंगे तो नागौर तक ही निपट के रह जाएंगे।
अपने हल्के में चिंता बनी रहेगी। सचिन पायलट कहेंगे कि वो क्यों आंदोलन करें, कांग्रेस की रणनीति है, आप मत करिए। नहीं, अब अगर सर एक सवाल, इसी आंदोलन में हनुमान बेनीवाल ने ये तक कहा कि 2028 मेरा आखिरी चुनाव होगा विधानसभा का, अगर उसमें सफलता नहीं मिली है तो मैं या तो गठबंधन करूंगा या फिर इस पे नो। तो ये सियासत यही, मतलब इसी आंदोलन से उन्होंने कहा, तो क्या ये उनके उस 28 के लिए संजीवनी साबित होगी? और सियासी संजीवनी आपने इसीलिए तो लिखा है। क्या ये इतने लंबे समय तक चलेगा मुद्दा, या ऐसा नहीं हनुमान बेनीवाल चला पाएंगे? सड़क पे है, एक ही मुद्दा थोड़ी ना, और मुद्दे आएंगे, अभी औरों पे बात होगी तो फिर उस पे बात होगी ना। चलिए सर, ये तो रही हनुमान बेनीवाल की लिए संजीवनी की बात। एक और मुद्दा है कि भाई कांग्रेस एक बार फिर से सरकार पर पलटवार हुई है, हमलावर हुई है, हमलावर हुई है और मुद्दा बनाया है प्रदेश में कानून व्यवस्था का। वजह दी है जो सीएम को एक बार फिर धमकी मिली है। पहले देखिए ये रिपोर्ट के बाद फिर सर से समझेंगे कि आखिर अब कांग्रेस क्या सरकार पर हमलावर होने के लिए एकजुट हो रही है। राजस्थान में सरकार के मुखिया और उनसे जुड़े लोगों को धमकी मिलने का मामला थम नहीं रहा है। एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के आला नेताओं ने चिंता जाहिर की है, तो वहीं सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री को तीसरी बार ऐसी धमकी मिली है। अब आम जन को चिंता सता रही है कि जब मुख्यमंत्री को ही इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। पिछले 1.5 साल से हत्या, लूट, रेप, चोरी समेत तमाम अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का ध्यान केवल अपराध के आंकड़े कम करने पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के गृह मंत्री होते हुए भी ऐसी स्थिति बनती जा रही है। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि आखिर इस स्थिति में कब सुधार होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डटोसरा ने पोस्ट किया कि किसी राज्य के मुखिया को बार बार जान से मारने की धमकी मिली तो उस राज्य में कानून नहीं, क्राइम का राज कायम होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिलना कोई साधारण बात नहीं है, ये गंभीर और चिंतनीय है। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को भी ऐसी धमकी मिलना दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी को जेल से मारने की धमकी मिली थी। राज्य में बेखौफ बदमाशों और लाचार कानून व्यवस्था के कारण आम जनों में असुरक्षा और भय का वातावरण है। अगर मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेट को ऐसे धमकाया जा रहा है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। राजस्थान में रेप, हत्या और हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार को चाहिए कि वो अपराधियों को सख्त कार्रवाई करके राज्य में कानून के राज का संदेश दे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 बार जेल से तो वहीं 3 बार मेल के जरिए धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि मेल करने वाले ने लिखा कि हम नीरज के पवन को मार देंगे, उनके शरीर के टुकड़े करके लाल सूटकेस में पैक कर देंगे, उस पर टाइम बॉम्ब लगाकर स्टेडियम में रख देंगे। अगर पुलिस ने हमें पकड़ा तो कह देंगे कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, फिर पुलिस हमें छोड़ देगी। हमने पहले ही डॉक्टर से मेंटल अनस्टेबल का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। इन धमकियों और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर ही हमलावर है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान यानी कि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही है। तो देखा सर आपने, कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर। खैर चिंता भी जाहिर करी। वो कह रहे हैं विपक्ष, आप अशोक गहलोत क्यों मौका ये छोड़ दें। जी, अशोक गहलोत सरकार के दौरान बीजेपी मुद्दा ही बनाती थी, तो छोटे मोटे अब नहीं हो रहे हैं घटनाएं, तो उनका इसी को बना लो मुद्दा कि आपको धमकी मिल रही है। अरे मिल रही है धमकी, हाँ, ये
कभी कभी कुछ चीज़ें पुलिस नहीं जाहिर करती है, हाँ, क्योंकि सेंसिटिव माहौल चल रहा है, सीमावर्ती इलाका है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो सर 3 बार स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, मिनी सचिवालय को, 3 जगह के कार्यालय को उड़ाने, तो अब इसमें लोग वो भी तो करते हैं, मतलब बदमाशी टाइप जिसे बोले। ज़्यादातर केस में बदमाशी ही निकल के आई थी, और जो जांच एजेंसियां होती हैं, सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, वो पूरा ख्याल रखती हैं, क्योंकि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये धमकी मिली है और दूसरी धमकी मिली है सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। तो मजाक है या क्या है, उससे इतर कुछ सवाल तो पुलिस से भी पूछे जाएंगे कि आप इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे, आप पकड़ क्यों नहीं पा रहे, साइबर अटैक भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, वो सामने आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा मौका मिल गया अशोक गहलोत जी को, और उन्होंने, और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस पर अपना सियासी तंज कस दिया। अब कोई कहेगा कि अगर मंत्री आके कहे कि अरे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आदमी कहेगा अरे पहले उसको पकड़ लीजिए जिसने धमकी दे रखी। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन धमकी को ऐसे नकारा भी नहीं जा सकता ना। जी सर। भाई इतने सीनियर आदमी को मिला है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। चलिए सर, खैर अभी 2 दिन पहले एक धमकी के मामले में जोधपुर में एक युवक को पुलिस ने, उसने धमकी दी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वो पता लगा शराब के नशे में था और उसका कोई बकाया पैसा किसी से नहीं मिला था, तो उसने उस एवज में जो है फ़ोन लगा दिया कि हम फला बिल्डिंग उड़ा देंगे। तो ऐसे मामले भी होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का काम है संज्ञान लेना कि भाई अगर सीएम को, क्योंकि एक सिविल अधिकारी हैं नीरज के पवन, उनको अगर धमकी मिली तो बाकायदा उसकी जांच हो, आरोपी पकड़ में, और आरोपी का मकसद क्या है वो भी जाना जाए। तो खैर अब इसके अलावा देखिए, गर्दिश में सितारे, ये राजनीतिक सितारे नहीं हैं बल्कि बॉलीवुड के सितारे हैं, फिल्मी सितारे हैं, तो वो गर्दिश में आ गए हैं। क्या कुछ वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में, और रिपोर्ट के बाद फिर समझेंगे सर से कि क्या अब इन सितारों की और मुश्किल बढ़ने वाली है। जोधपुर में काले हिरण के शिकार मामले में एक बार फिर फिल्मी सितारों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। काले हिरण के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान को पहले ही कोर्ट 5 साल की सजा सुना चुकी है। वहीं उनके सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। सलमान खान ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां सजा को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। बरी किए गए सितारों के खिलाफ सरकार ने लीव टू अपील पेश की थी, जिसे अब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में माननीय न्यायाधिपति मनोज कुमार की गर्ग साहब की अदालत में आज राज्य सरकार के द्वारा सलमान खान के प्रकरण में सैफ अली और अन्य लोगों को बरी किया गया था, जिसके विरुद्ध लीव टू अपील लगी हुई थी, जिस पर आज माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार जी गर्ग के द्वारा सुनवाई की गई, तथा ये भी बताया गया कि ट्रांसफर पिटीशन अलाउ हो चुकी है, तथा जो सलमान खान की अपील है वो भी इसके साथ संलग्न की जाए। संलग्न करके आगामी 28 जुलाई को रखी गई है, जिस पर पुनः दोनों प्रकरणों के अंदर सुनवाई की जाएगी। दरअसल किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद लीव टू अपील यानी अपील करने की इजाजत पेश की जाती है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति मांगने की आवश्यकता होती है, खासकर जब वो अपील सामान्य समय सीमा में समाप्त हो गई हो या अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो। राज्य सरकार ने इन सितारों को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान वकीलों ने कोर्ट के समक्ष ये मांग रखी कि सलमान खान को सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील भी अब हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए दोनों अपीलों को एक साथ जोड़ा जाए और एक ही समय पर सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। अब सलमान खान, सैफ अली खान और अन्य सितारों से जुड़े सभी अपील मामलों की संयुक्त सुनवाई 28 जुलाई को होगी। आपको बता दें, मामला सितंबर 1998 का है।
उस समय सलमान खान जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ संरक्षित काले हिरण का शिकार का आरोप लगा था। शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर बताई गई। इस मामले में साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप था। शिकार मामले में सलमान पर 4 केस दर्ज हुए थे। मथानिया और भवाद में 2 चिंकारा के शिकार के लिए 2 अलग अलग मामले, वहीं कांकाड़ी में काले हिरण के शिकार का। इसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है। लाइसेंस खत्म होने के बाद भी 32 और 22 बोर की राइफल रखने का चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इसमें भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब कोर्ट ने सरकार की तरफ से जो अपील लगाई गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और एक और अन्य साथी जो थे, उन 5 लोगों के खिलाफ। देखिए, यही होता है, कानून के आगे सब बराबर है। आप फिल्मी सितारे हैं, आप सितारे हैं, आप हाई फाई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या कुछ हैं, अपराध किया है। हाँ, वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन एक हिंदी की भी कहावत है, देर है अंधेर नहीं। तो उसी को समझ लीजिए। सोचिए 98 का मामला 25-26 साल से ज़्यादा हो गए। एक दौर था, हम लोगों ये फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत मुझे याद है सलमान खान का बड़ा विरोध हुआ था, और गो बैक ब्लैक बक, गो बैक ब्लैक बक, काले हिरन का। मैं तो बहुत छोटा था सर, तो ये है, आपको झेलना पड़ेगा, उसमें सजा है। देखिए, कानून के मसले पे टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन सितारों के लिए अब है, किसी के लिए नहीं। वो जब गए होंगे उस समय नहीं सोचा होगा अरे एक कर देंगे आप। मगर आप देखिए, एक जानवरों के लिए, और विष्णुई समाज इसको बहुत ही पूजनी, और वो लोग नहीं मारते, वो वहाँ महिलाएं वो अपने दूध पिलाती है, एक तरफ बच्चे को दूध पिलाती हैं और एक तरफ काले हिरन के बच्चे को दूध पिलाती हैं। बहुत ही वो बहुत मतलब ये सिर्फ एक कहानी सुनने में बाहर, लेकिन अगर आप विष्णुई समाज से जुड़े और इसको देखेंगे ना, तो बहुत ही वो उसकी रिस्पेक्ट और पूजा है। चलिए सर, इंतजार करते हैं, क्योंकि एसआई भर्ती पर भी कोर्ट की 26 तारीख को वो 26 मई है और वो 28 जुलाई है। तो हमारी 2, क्योंकि बीच में कोर्ट में बंद रहेगा। अब कोर्ट में दोनों मामले हैं, तो जो भी अपडेट आएगा आपके पास सबसे पहले लेके आएंगे, और बाकी सीएम की धमकी वाले मामले में क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है इन तीनों खबरों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।